और अब बात बागेश्वर में लगे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के बारे में। एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में धार्मिक महाकुंभ लगा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री में आस्था रखने वाली बड़ी तादाद में लोग यहां जमा हुए हैं। तस्वीरें देखिए, अंदाजा आपको हो जाएगा किस तरह आस्था का ये सैलाब उमड़ा हुआ है। बालाजी सरकार की जय। ये बागेश्वर सरकार का दिव्य दरबार। बागेश्वर सरकार यानी एमपी के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम में 13 फरवरी से धार्मिक महाकुंभ चल रहा है। कल धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पेशी का दिन था। पेशी के दिन का मतलब भक्तों के साथ बाबा की मुलाकात का दिन। तस्वीरें देखिए किस तरह दरबार में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में आप देखिए दरबार एक बार फिर से सज गया है। आज पेशी का दिन है और आपको बताएं कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। बागेश्वर धाम महाराज के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने वाले देखिए अपने भक्तों से मिलके जो महाराज हैं वो मंच पर पहुंच गए हैं। यहीं से बैठ करके उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, अर्जी जो लोगों ने लगाई थी, आज उनकी पेशी हुई। और अब आपको बता दें कि 2 दिनों तक पूरा दरबार लगना है। इन तस्वीरों से साफ है कि पिछले दिनों अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थान और दूसरे मशहूर माइंड रीडरों ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जो इल्जाम लगाए थे उसका उनके भक्तों पर कोई असर नहीं है। बागेश्वर सरकार में उनकी श्रद्धा अपरंपार है। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हुए, सामने हो रहे थे सब। पहली बार आए? पहली बार नहीं, 42 बार हो चुका हूँ। 43 बार हो रहा हूँ जी। अच्छा, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली। आप दिल्ली से आए? क्या वजह थी जो आप लोग इतने दूर से यहाँ पहुँचे? आपकी कोई समस्या थी? हेलो, मैं खुद जिन्नात हूँ। दूर हो गई? मुलाकात हुई? दर्शन हुए? मुलाकात नहीं हुई। सर मैं हर हफ्ते आता हूँ, मैं हर हफ्ते दिल्ली से आता हूँ। दिल्ली से सर मैं फतेहपुर जिला से संदीप सिंह। मेरे माइंड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे सारे काम हो गए बिना अर्जी लगे। जय हो बालाजी की जय। बोलो बालाजी सरकार की जय। इस महिला को देखिए, मोनालिसा भद्र ओडिशा से आई हैं और अपने साथ 3 बंदरों को भी लाई हैं। उनके मुताबिक इन बंदरों को उन्होंने रेस्क्यू किया है। मेरा नाम मोनालिसा भद्र है, मैं ओडिशा से आई हूँ। उड़ीसा से यहाँ आई हैं? जी। और ये 3 वानर ये पूरे परिवार लेके आते हैं? हाँ, वो क्यों? हमने इनको रेस्क्यू किया है। हम लोग जानवर को खाना खिलाते हैं तो हमने इनको रेस्क्यू किया है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ मर गई है तो ये हमारी बात। यहाँ क्यों लेके आई हैं? हमने तो बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। हो गए? दर्शन हुए? नहीं, बाबा जी ने वो बोला दर्शन हुए, वो बोले बाद में मिलेंगे हमसे। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने धार्मिक महाकुंभ लगाया है। इस महाकुंभ में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी आ चुके हैं। हम ऋषि परंपरा का अनुकरण करने वाले भारतीय सनातनी लोग हैं। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बागेश्वर सरकार में लोगों की आस्था की एक और तस्वीर देखिए। बागेश्वर धाम का पंडाल श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। इससे पहले की तस्वीर देखिए। बागेश्वर धाम के लिए सबसे करीबी रेलवे स्टेशन दूरियागंज के पास रेल पटरी पर चलते हुए श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। छतरपुर का सारा रास्ता मानो बागेश्वर धाम की तरफ जाता हो। इन रास्तों से जब लोग धाम पहुंचे तो फिर देखिए वहां का दिव्य नजारा। रवीश पाल सिंह, छतरपुर, एमपी, आज तक।
रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, ये देखिए, बाबा का बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये राग है वो हर इनके धर्म सभा में दिखाई देता है, लेकिन जो लोगों की आस्था का सैलाब है वो किसी भी राज्य में चले जाएं वहां पर कम होता नहीं दिखता। किस तरीके की तस्वीरें आपने देखी और बाबा से बातचीत में इस बार हिंदू राष्ट्र के अलावा और क्या कुछ वो कह रहे थे? देखिए, बाबा से अभी ज्यादा बात तो सामने नहीं हो पाई है नेहा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जो आपने बात बताई अभी कि किसी भी राज्य में चले जाएं, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, जो कि उनका अपना गृह राज्य है, कोई कमी नहीं आई है उनके चाहने वालों में, उनके जो श्रद्धालु हैं उनमें, उनके भक्तों में। आप यकीन नहीं करेंगे कि कल जब हम यहाँ मौजूद थे तो कल मंगलवार का दिन था। मंगलवार सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है बागेश्वर धाम में, बालाजी का मंदिर है, तो पेशी उसी दिन लगती है। तो कल लाखों की संख्या में लोग आए थे और ये समझिए कि जगह छोटी पड़ गई थी उस गड़ा गांव में जहां पर ये धाम है। तो गांव के बाहर क्योंकि पूरी व्यवस्था की गई है, क्योंकि 7 दिनों तक का पूरा आयोजन होना है, उस जगह पे लोग थे। कल जो पुलिस प्रशासन से हमारी बात हुई है उसके मुताबिक कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग कल उस छोटे से गांव में पहुंचे हैं, जिसकी कुल आबादी गिनती की 500 होगी। आप उससे अंदाजा लगाइए कि इतने छोटे से गांव में इतनी बड़ी संख्या कल पहुंची है और वहां पे किसी भी तरीके की कोई अनहोनी नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बना रहा। तो इसके लिए भी पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ऑफ द रिकॉर्ड तो वो इस बात के लिए मान रहा था कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने वाली है। यही दर्शा रही है कि बाबा के लिए श्रद्धालुओं का तांता वहां लगा हुआ है और अब ये 19 फरवरी तक जारी रहने वाला है।